गोटे एमती जगह कथा भाबंतु तो जहाँकि प्राय 2000 वर्ष धरी पूरा प्राचीन दुनिया रे सबुठु बेसी प्रसिद्ध थिला। एमती एक जगह जुआड़े समस्तंकु जीवार अनुमति थिला, हेले भितरे प्रकृतरे कौन हेउथला से कथा केही केबे भी कहि पारु नथिले। एही जगार ना थिला एल्यूसिस। एमती एक रहस्य जहाँ समस्तंको आखि आगरे थाई भी लुचि रहिथिला। तेबे चालंतु आज आमे एही अद्भुत विरोधाभास भितरकु जिबा। आउ एही जो ध्वंसावशेष आमे देखुछे एटा किछि गोटे लुचि रहिथिबा दुर्ग नुहे ना, एहा थिला एक बहुत बड़ तीर्थस्थान। भाविले आश्चर्य लागे जे सम्राट हुअन्तु कि दास हजार हजार संख्यारे लोक एठाकु आसुथिले, किंतु एते लोक आसेबा परे भी पूरा 2000 वर्षर चुप्पी। जणे भी केही केबे कहिलेनी जे सेठी सेमाने प्रकृतरे कौन अनुभव कले। आउ एइटी ही सेही प्रश्नटा आसुछि जहा आजि भी आमको आश्चर्य करे। जदि एते लोक से रहस्यर भागीदार थिले तेबे एहा एते दिन धरी गुप्त होई रहिला केमिति? बोधहुए एहार उत्तर आमको रहस्य शब्दर प्रकृत माने कौन से विषय किछि गभीर कथा कहिपारे। देखंदु एहाकु बुझिबाकु हेले सबुठु आगे गोटे कथा मने रखिबाकु पड़िबा। एल्यूसिसिसर रहस्य कोनोसी तथ्य बा सूचना नथिला ना, एहा थिला एक अनुभूति। गोटे समस्तंक पई खोला थिबा जागारे एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा जहाँकि लोकंकु भितरु पूरापूरी बदलै दउथिला। माने लोके एठाकु किछि शिखिबा पई आसु नथिले, सेमाने आसुथिले किछि हेबा पई। कहिबाकु गले एहा एक मानसिक पुनर्जन्म भଳି थिला। एमिति एक गभीर परिवर्तन जहाकु केवल अनुभव ही करा जाई पारे, शब्दरे बांधी हुए ना। आउ जानिछंती एइठी एल्यूसिस सतरे बहुत आगरे थिला। सेही समय रे जेतेबेले समाज रे उच्च नीच भेदभाव ही सबु किछि थिला, एही रहस्यमय अनुभूतिर द्वारा समस्तंक पई खोला थिला। एहाकु आमे एक प्रकारर आध्यात्मिक गणतंत्र बोली कहि पारिबा। टिके भाबी देखंतु तो, जणे दास आउ तार मालिक, जणे साधारण लोक आउ जणे सम्राट, समस्ते गोटिए जागारे गोटिए स्तररे। सेठारे समस्तंकर सामाजिक परिचय बाहारे रही जाउथिला। बास केवल दुईटा शर्त थिला, ग्रीक भाषा कहिबाकु पड़िबा आउ कौनसी हत्या करि नथिबे। आउ एही रहस्य 2000 वर्ष धरी गुप्त होई रहिला। एटा सतरे एक अविश्वसनीय कथा, काहेकि ना एही रहस्य किछि छोट गोष्ठी भितरे सीमित नथिला। पीढ़ी परे पीढ़ी लक्ष लक्ष संख्यारे लोके एहार अंश होइछंती। तेबे प्रश्न उठुची एहा केमिति संभव हैला? एते लोको एकाठी चुप रहिले केमिति? एहार उत्तर जानिबाकु हेले आमकु एही नीरवताकु गोटे अलगा नजररे देखिबाकु पड़िबो। एहाकु गोटे कटकणा भावरे नुहे, बरं गोटे सुरक्षा कवच भावरे। हाँ, कारण एठारे नीरवता केवल गोटे नियम नथिला, एहा थिला सेही अमूल्य अनुभूतिर सुरक्षा। देखंतु साधारणता आमे भाबु जे रहस्य गोटे कांथ भଳି जहा लोकंकु दूरेई रखे, किंतु एल्यूसिस रे एही नीरवता गोटे उपहार उपरे थिबा सुंदर पैकेजिंग भଳି थिला। एहार काम थिला प्रत्येक नुआ लोक पई सेही आश्चर्य आउ विस्मयकु सतेज रखिबा। एहा काहाकु बाहर करिबा पई नथिला, बरं सेही अनुभवकु साहित्य रखिबा पई थिला। आउ एइटा ही थिला मूल कथा। जदि केही सेही अनुभवकु शब्दरे कहि दियंता, ताहेले ताहा गोटे गभीर व्यक्तिगत अनुभूति न हुई केवल गोटे सुखिला तथ्य होई जांता। सेथिपई चुप रहिबार शपथ निया जाउथिला। आउ एही शपथ ही समस्तंकु गोटिए लाइन रे आनी ठिया कराउथिला। दास हुअन्तु कि सम्राट, समस्ते समान अज्ञानता आउ समान आशा नै भितरकु जाउथिले। किंतु एही अनुभूति केवल मन भितरे सीमित नथिला। सेठार स्थापत्य माने सेठिकारे बनावट निजे एक बहुत बड़ भूमिका तुलाउथिला। एहा खाली गोटे बिल्डिंग नथिला, एहा थिला चेतनाकु जाग्रत करिवार एक मंच। एहा हेउची टेलेस्टेरियन, सेही रहस्यर केन्द्रबिंदु। देखंतु साधारण ग्रीक मंदिर गुड़िक बाहरु देखिबाकू बहुत सुंदर करा जाउथिला, देवतांकु सम्मान देवा पाई। किंतु एइटा अलगा थिला। एहार डिजाइन बाहरर शोभा पाई नुहे, बरं भितरे एक आध्यात्मिक यात्रा पाई करा जाइथिला। एहार भितरटा पूरा स्तंभरे भर्ती थिला, गोटे जंगल भଳି। आउ एहा जानिशुणी करा जाइथिला जेमिति काहाकू भी सीधा सड़क सबुकिछि देखा न जाऊ। कहिबाकू गले एठाले कौनसी भल सीट बोली किछि नथिला। केही भी पूरा दृश्यटाकू एका सांगरे देखि पारु नथिले। तेबे एहार फल कौन हेउथिला? फल हेउथिला एक गभीर व्यक्तिगत अनुभव। हजार हजार लोक एकाठी थाई भी प्रत्येक जनक निजर एक अलगा स्वतंत्र यात्रारे थिले। माने सेठार स्थापत्य ही गोटे सामूहिक समावेशकु हजार हजार व्यक्तिगत अनुभूतिरे बदलाय जाउथिला। कल्पना करंतु सेही परिवेशकु। चारिआडे गभीर अंधार,
କେଉଁଠି କେମିତି ମଶାଳର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ ଆଉ କେଉଁ ଅଜାଣା ଦିଗରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ଶବ୍ଦ। ଏହା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାମା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ବାସ୍ତବତାର ଧାରଣାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଏକ ଉପାୟ, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏହିସବୁ ଆୟୋଜନା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଉ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏ ଦୁଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କଥା। ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ପୁରା କଥାଟା ଲୁଚି ରହିଛି, ମ୍ୟାଥିନ୍ ଆଉ ପ୍ୟାଥିନ୍। ମ୍ୟାଥିନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ଶିଖିବା ବା ଜାଣିବା, ଧରନ୍ତୁ ପହରିବା ଉପରେ ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ିବା ଭଳି। କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଥିନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁଭବ କରିବା, ମାନେ ନିଜେ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପହରିବା। ଏଲିଓସିସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବହି ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସିଧା ପାଣିକୁ ଡେଇବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲା। ଏପରିକି ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଶିଖେଇବା ନଥିଲା, ବରଂ କିଛି ଅନୁଭବ କରାଇବା ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଏମିତି ଏକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ନୁହେଁ, ସିଧା ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଓ ଏଇଠି ଆମେ ଏଲିଓସିସ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛେ। ଆଉ ସେଟା ହେଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି କୌଣସି ରହସ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା, କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, କୌଣସି ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା। ରହସ୍ୟ ଥିଲା ସେହି ଅନୁଭବ ନିଜେ। ଆଉ ସେହି ଅନୁଭବ ପରେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିବାର କ୍ଷମତା। ତେବେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା କ'ଣ? ସେ ସମୟର ଲେଖକମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଉଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ମନର ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୋମାନ ବକ୍ତା ସିସେରଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଉନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଭଲ ଆଶା ନେଇ ମରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଥିଲା। ଶେଷରେ ଏଲିଓସିସ୍ର ଏହି କାହାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେଉଁ ସତ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ କେବଳ ଶବ୍ଦରେ ବୁଝେଇ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏମିତି କେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି? ବୋଧହୁଏ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ସେଇଟା ନୁହେଁ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, ବରଂ ସେଇଟା ଯାହା ଆମେ ନିଜେ ପାଲଟି ଯାଇଥାଉ।